लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट की एक छोटी सी मिस्टेक ने क्लास टॉपर के 6 मार्क्स काट लिए गए। और पता है स्कैरी पार्ट क्या था? उसे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता था। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट अक्सर अपने एग्जाम में करते हैं। और नंबर 4 की जो मिस्टेक है वो जनरली टीचर्स भी इसे कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसमें से एक भी सुधार लेते हो तो आपके मार्क्स रैपिडली जंप करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, फाइनल अकाउंट कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसमें मिस्टेक्स इस वजह से नहीं होती क्योंकि आपको कोई चीज नहीं आता है। इसमें मिस्टेक्स सिंपली इसी वजह से होती है कि आपने उसके प्लेसमेंट्स गलत करे हैं। तो बढ़ते हैं पहले मिस्टेक्स पे, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक को गलत जगह पुट कर देना। आपको हमेशा स्टार्टिंग से टीचर्स ने बताया होगा कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक देखो उसको ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी एडजस्ट कर दो। बट ये गलत है। आपको दोनों जगह तभी डालना है जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, सारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में डालना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है, हम ये मानेंगे कि उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पास कर रखा है। बट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना भूल गया और एट द एंड हमने निकाला और हमें रियलाइज हुआ कि अरे क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखना है। और जब ये चीज होता है तो हमको इसका दो इफेक्ट देना ही पड़ता है। सिंपली मतलब एडजस्टमेंट दो, अगर एडजस्टमेंट आ गया, कोई भी किसी भी तरह का एडजस्टमेंट हुआ, तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, तो उसका हमेशा डबल इफेक्ट होगा। सेम चीज अगर क्लोजिंग स्टॉक भी अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो तो आप इसका डबल इफेक्ट देते हो। पहला ट्रेडिंग में, दूसरा बैलेंस शीट में। बट अगर वो अगेन डबल इफेक्ट ना हो यानी एडजस्टमेंट में ना दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे, ट्रेडिंग में नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। मिस्टेक नंबर 2 है कैरेज इनवर्ट को आउटवर्ड में मिक्स कर देना। मतलब आप एक चीज समझो कि ट्रेडिंग में हम लोग क्या चीजें डालते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ वही चीजें आती है जो कि प्रोडक्शन से पहले के खर्चे हों। तो आप एक चीज समझो, कैरेज दिया है मैंने आउटवर्ड के लिए, मतलब कैरेज भाड़ा दिया मैंने आउटवर्ड सप्लाई के लिए, यानी मैंने सप्लाई करा है उसके लिए मैंने भाड़ा दिया। किसको मैं सप्लाई सप्लाई करूंगा? अपने कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स को जो सप्लाई होता है वो सेल्स से रिलेटेड कैरेज होता है ना। तो इसीलिए जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो हमेशा इसमें जाता है, किसमें? पीएनएल में। और जो कैरेज इनवर्ड होता है, इनवर्ड मतलब मैंने सामान मंगाया उसके लिए मैंने भाड़ा दिया। तो सामान मैं किस लिए मंगवाऊंगा? परचेजेस मैं क्यों करूंगा? प्रोडक्शन के लिए। इसी वजह से जो कैरेज इनवर्ड होता है वो हमेशा ट्रेडिंग में आता है और कैरेज आउटवर्ड हमेशा पीएनएल में। लॉजिक क्लियर हो गया? अब इसमें मैंने आपके लिए एक छोटी सी मिस्टेक छोड़ दी थी, वो ये था कि कैरेज इनवर्ड को मैंने पीएनएल में लिख दिया, जो कि गलत है। कैरेज इनवर्ड कभी भी पीएनएल में नहीं होगा। कहाँ होगा वो हमेशा होगा ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि अगेन इनवर्ड हुआ है, मैंने भाड़ा दिया इनवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब मैंने परचेस किया और उसके लिए मैंने भाड़ा दिया। तो ये था दूसरा मिस्टेक। और एक चीज याद रखना, ये जो सेकंड मिस्टेक है इसमें कभी भी एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्रीज नहीं आता है। ये जनरली हमेशा ट्रेडिंग या पीएनएल में ही चीजें एडजस्ट होती रहेंगी। एंड अब बढ़ते हैं नंबर 3 पे, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल देना। लोग, आपको भले ये सिली मिस्टेक्स लग सकता है अगर आपको ये चीजें आती हैं तो, बट ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं है। बच्चे, स्टूडेंट्स क्लास 11th के ये चीजें जनरली करते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने बनाया, उसके बाद जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। कैपिटल किसका? कैपिटल बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखते हैं उसके साथ हम लोगों ने डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया। ये हो जाता है रॉन्ग एंट्री। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, उससे एक्सट्रैक्ट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग डालते हैं पीएनएल में। पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस होता है उसको माइनस करते हैं और बनता है वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब लास्ट प्रॉफिट। हर तरह के एडजस्टमेंट उसमें हो चुके हैं। देन वो जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप एक चीज समझो, अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हो, आप एक दुकान खोल रहे हो, तो आपका उसमें से जो प्रॉफिट है आप उसी को ना मानोगे कि वो मेरा है, या फिर आप सारी चीजों को मान लोगे मेरा है। सिर्फ प्रॉफिट ही ना निकाल सकते हो आप। लेकिन जो कंपनीज बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट निकालते नहीं है, उसको कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। कैपिटल मतलब जो पैसा मैंने लगाया, यानी मूलधन, जो मैंने मूलधन जो प्रिंसिपल मैंने लगाया बिजनेस में, उसमें ही ऐड कर देते हैं। किसको? नेट प्रॉफिट को। क्योंकि इस साल का प्रॉफिट है, मैं उसको डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर रहा हूं। इस वजह से पहले ट्रेडिंग बनाया गया,
उससे एक्सट्रैक्ट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, उससे निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने पीएनएल में डाला और ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग के लिए जो जो एक्सपेंसेस होता है उसको एडजस्ट किया, आया नेट प्रॉफिट। नेट मतलब लास्ट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट था उसको करेंगे कैपिटल में एडजस्ट। किसके कैपिटल में? बैलेंस शीट में दिया हुआ जो कैपिटल होता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नंबर फोर्थ पे, जिसमें कभी कभी टीचर्स भी ओवरलुक कर देते हैं। टीचर्स से भी कभी कभी माइन्यूट मिसेस होती है, मिस्टेक्स होती है। उनको पता नहीं होता, ये नहीं है, उनसे भी माइन्यूट मिस्टेक्स होती है। कैसा? क्या करते हैं? एडजस्टमेंट का प्रॉपर इफेक्ट ना देना। मतलब सपोज अगर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट है, एक तो मैंने आपको मिस्टेक्स वन में ही आपको क्लियरली बताया था। कहा गया? ये रहा। हाँ, अगर नो एडजस्टमेंट है, नो डबल इफेक्ट। मतलब अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो उसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली इसका ठीक उल्टा, अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसका डबल इफेक्ट होगा। पिछला में क्या था? एडजस्टमेंट नहीं है, डबल इफेक्ट नहीं, एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट। तो लोग क्या करते हैं, जब भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है वो डबल इफेक्ट देना भूल जाते हैं। जैसे अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? मतलब जो एम्प्लॉय था मेरा, उसने मेरे लिए काम तो कर दिया बट मैंने सैलरी दिया ही नहीं। वो जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, मुझे देना है। अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ जाता है? वो जाता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में तो डालना है। लेकिन ये तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका दूसरा इफेक्ट भी होना चाहिए। और अब आप एक बात बताओ, वेजेस कहाँ जाता है? वेजेस तो जाता है ट्रेडिंग में ना। लेकिन जो सैलरी होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? पीएनएल में। तो ये सैलरी को हम हमेशा पीएनएल में डालेंगे। तो इसी वजह से जो भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैंने एग्जांपल लिया, जहां पे सैलरी जो होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, उसमें से जो सैलरी एक्सपेंस है वो जाएगा पीएनएल में, एंड बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटीज के साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी एडजस्टमेंट दिया हुआ हो, आपको उसका दो इफेक्ट पास करना है। आते हैं लास्ट इफेक्ट पे, वो है मिस्टेक नंबर 5, फाइनल आंसर चेक ही नहीं करना। क्या लग रहा होगा आपको? मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि आपका पूरा इंप्रूवमेंट हो जाए, या फिर ऐसा कि फाइनल अकाउंट बनाने का पूरा तरीका ही चेंज हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो माइन्यूट मिस्टेक होता है, मार्जिनल एरर जिसको कहते हैं, ये छोटी छोटी गलतियों के कारण ही सारी चीजें गलत होती है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास 11th में, कभी कभी अगर उनका बैलेंस शीट मैच नहीं करता है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, यानी एसेट साइड का, लाइबिलिटी साइड का टोटल, वो एक जैसा लिख देता है। कुछ भी अगर उनको ये सही लग रहा है वो लिख दिए, वो सही लगा वो लिख दिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपका फाइनल अकाउंट है, जो भी आपने फाइनल आंसर बनाया है, उसको प्रॉपर्ली चेक करो। आपको कहीं फील हो रहा है आपसे मिस्टेक हुई है? अगर फील हुई है तो पहले ये चेक करो कि ट्रेडिंग आपका मैच हो रहा है। ट्रेडिंग मैच हुआ, वेरी गुड। क्या पीएनएल बैलेंस मैच हो रहा है? मतलब आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ट्रेडिंग के थ्रू, उसको जब आपने पीएनएल में डाला, जो नेट प्रॉफिट आया वो मैच हुआ। अगर ये सारी चीजें हो गई, आपने उसके बाद जो नेट प्रॉफिट था उसको कैपिटल के साथ जो एडजस्ट किया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया, आपने जब उसको कैपिटल के साथ ऐड या लेस किया, क्या उसके बाद बैलेंस शीट टैली हुई है? और अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग फाइंड आउट करो। ये बेसिक सा चीज, ये जो इतना सिंपल आपको लग रहा है, ये सिंपल भले ही लग रहा हो आपको, लेकिन ये आपके मार्क्स में ना एक जंप ला सकता है। एक बात हमेशा याद रखना कि फाइनल अकाउंट कभी भी ना आपका क्वालिटी नहीं चेक करता है कि आपको कितना डेप्थ क्लियर है, वो चेक करता है कि आपको प्रैक्टिस कितना अच्छा है। सो जब भी आप एग्जामिनर्स के सामने फाइनल अकाउंट को प्रेजेंट करते हो, तो तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि हाँ, मुझे तो फाइनल अकाउंट सबसे बेस्ट आता है। तो ये कैसे होगा? जो जो मैंने मिस्टेक्स बताया उसको ध्यान से देखना, मिस्टेक्स को बिल्कुल मत दोहराना, और जो फाइनल जो मिस्टेक 5 है उसको एट द एंड सारे लोग, कोई भी ऐसा नहीं जिसको फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से आता है, या जिनको लगता है ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं पता था, या जिनको लगता है कि ये सारे मिस्टेक्स तो मुझे ऑलरेडी पता था, सारे लोगों को मिस्टेक नंबर 5 तो करना ही है। मतलब उनको एट द एंड आंसर चेक करना है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको इसमें से कितने मिस्टेक्स पता था। होप आपको वीडियो पसंद आया। आई एम साइनिंग ऑफ, योर कॉमर्स बडी।